सोने हीरे के गोबर। जीतू एक हट्टा कट्टा नौजवान था, लेकिन बेहद आलसी और कामचोर और दिल से भी बेहद लालची। उसका बूढ़ा बाप अपनी खेती करता और जीतू घर में आराम से मुफ्त की रोटी तोड़ता। उसके बाप ने कई बार उससे कहा, बेटा, अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब मेहनत नहीं होती। तुम खेती बाड़ी का काम सीख लो या फिर खेती में मेरा हाथ ही बटा दिया करो, तो तुम्हें खेती का काम भी अपने आप आ जाएगा और मेहनत करने की एक अच्छी आदत भी बन जाएगी। मुझे खेती करना पसंद नहीं, मैं कोई बड़ा काम सोच रहा हूँ, कोई बड़ा हाथ मारूंगा। तुम बैठे बैठे निठल्ले ऐसा ही सोचते रहो, जिंदगी निकल जाएगी, कोई काम नहीं होने वाला तुमसे, कामचोर रह जाओगे तुम। इसी दुख के साथ एक दिन जीतू का बाप इस दुनिया से चल बसा। धीरे धीरे घर का सारा अनाज खत्म हो गया। मन मारकर जीतू को अपने खेत पर आना ही पड़ा। खेतों में जैसे तैसे हल चलाते हुए वो मन में बड़ी बड़ी बातें सोच रहा था। ये खेती का गंदा काम ज्यादा दिन करने वाला नहीं, मैं कुछ ऐसा बड़ा करूंगा कि आराम से जिंदगी कट जाए। उल्टा सीधा चलाने से उसका हल जमीन के अंदर एक बड़े से पत्थर में फंसकर टूट गया। पत्थर पर हल के लगते ही उसमें से एक साधु प्रकट हो गए। मैं एक साधु हूँ, इस पत्थर के अंदर बैठकर हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ। मुझे मालूम था कि जब किसी का हल इस पत्थर से टकराकर टूट जाएगी तो मुझे समझना होगा मेरी तपस्या पूरी हो गई है। आज तुम्हारा हल टूटा, इसका मतलब मेरी तपस्या पूरी हुई। तुम्हारी तपस्या तो पूरी हुई, लेकिन मेरा क्या? मेरा तो नुकसान हो गया ना, इसका क्या करें? कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हारे दोनों बैल जब गोबर करेंगे वो सोने का हो जाएगा, तुम आराम से जिंदगी गुजार लेना। ये कहकर साधु ओझल हो गए। तभी जीतू के एक बैल ने गोबर किया, वो पूरे सोने का था। जीतू के खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोने के गोबर उठाए और दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। अब जीतू दिन भर अपने बैलों के सोने के गोबर जमा करता और हाथों पर हाथ धरे चैन की बंसी बजाता। कुछ दिनों के बाद, मेरे पास बहुत सारा सोना जमा हो गया है, लेकिन इससे दिल नहीं भर रहा। अब की बार वो साधु दिख गया तो अपने हल टूटने का हर्जाना कुछ और ही वसूल करूंगा। दूसरे दिन अपना हल लेकर पहुंच गया फिर से अपने खेत पे। जानबूझकर उस पत्थर से फिर टक्कर मारकर अपना हल तोड़ दिया। ओ साधु, देखो मेरे हल टूटने का हर्जाना तुमने पूरा नहीं भरा, अब आकर पूरा भरो। साधु प्रकट हो गए और मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हारे दोनों बैल हीरे जवाहरात के गोबर क्या करेंगे, जितना चाहे हर्जाना वसूल कर लेना। ये कहकर साधु गायब हो गए। अब जीतू के दो बैलों ने हीरे जवाहरातों के गोबर करने लगे। इस तरह उसका घर पहले तो सोने से भर ही चुका था, अब हीरे और जवाहरातों से भी भर गया। कुछ दिनों के बाद अपने लालची और आलसी आदत के मुताबिक उसने फिर सोचा, अरे ये सोना हीरा जवाहरात तो बहुतों के पास होते हैं, मैं कौन सा इनसे बड़ा और अमीर आदमी बन गया। अब की बार साधु से मैं ये आसमान के चांद, तारे, सूरज सारा कुछ मांग लूंगा, जिससे मेरी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। उसकी सोच में घमंड और लालच की कड़वी बू आ रही थी। अपना हल और बैल लेकर पहुंच गया अपने खेत पे। दोबारा से उस पत्थर से टक्कर मारकर अपना हल तीसरी बार तोड़ दिया। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ साधु, तुमने मुझे मेरे टूटे हल का सही हर्जाना नहीं दिया है, आज तुम्हें सही हर्जाना देना ही होगा। साधु मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। सही बोला तुमने जीतू, तुम्हें आज तक मैंने सही हर्जाना दिया कहाँ है? सही हर्जाना आज दे रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम उसी के लायक हो। ये कहकर साधु ने हल पर अपनी उंगलियां फेरी। हल पूरा जुड़ गया। ये लो, तुम्हारा हल जुड़ गया, यही है तुम्हारा सही हर्जाना। पहले जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया था वो तो सही हर्जाना था ही नहीं, इसलिए उनको मैं वापस ले लेता हूँ। इतना कहकर साधु आसमान में गायब हो गए। इधर जीतू ने देखा उसके घर के सारे सोने, हीरे, जवाहरात साधु के पीछे पीछे आसमान में गायब हो गए।
वो भागा भागा अपने बैलों के पास पहुंचा। मेरे बैल तो अभी भी हीरे जवाहरात के गोबर करते हैं, मुझे किस बात की परवाह। लेकिन ये क्या, उसी वक्त उसके दोनों बैलों ने गोबर किए, जो सही में पूरे गोबर ही थे। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से ये सीख ली कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए और आलसी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। एक अनजाना कॉल। रात बहुत अंधेरी थी और जंगल भी बहुत घना था। इस घने जंगल से होकर रास्ता गुजरती है पालमपुर जाने का। लोग रात में इस जंगल के रास्ते को तय करना पसंद नहीं करते। कई अनहोनी वाकया घट चुकी थी। कुछ लुटेरे इस जंगल के अंदर अनजान जगहों में छुपे रहते थे, जो रात में आती जाती गाड़ियों को अपना शिकार बनाते और पूरी तरह लूट लेते। इसी रास्ते से आज आ रहे थे शिवम और मीनाक्षी। उनकी नई नई शादी हुई थी। चलो आज रात के ड्राइव का मजा लेते हैं। पालमपुर के जंगल वाले रास्ते से होकर रात का नजारा देखते हुए हम ड्राइव का आनंद लेंगे। हाँ चलो, बहुत दिन हुए रात में हमने अपनी गाड़ी में सफर नहीं किया। रात में जंगल से जाने पर जंगली जानवर दिखने का मौका मिल सकता है। ये भी अपने आप में एक एडवेंचर ही तो है। वो दोनों नए थे, इलाके के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो रात को निकल पड़े जंगल में ड्राइविंग का आनंद उठाने। ड्राइविंग करते हुए शिवम ने कहा, सचमुच रात में जंगल का एक अलग सा माहौल होता है। लगता है जैसे जंगल में अनगिनत अनजान जैसे प्राणी चारों तरफ घूम रहे हो। सबकी अपनी अपनी आजादी है। लेकिन जरा सावधानी से गाड़ी चलाओ। बेचारे नासमझ जंगली जानवर हमारे गाड़ी के सामने आकर जख्मी हो सकते हैं। इक्का दुक्का ही गाड़ी आ जा रही थी। हल्की चांद की रोशनी जंगल का माहौल और भी प्यारा बना रहा था। तभी अचानक से लगा गाड़ी का टायर पंचर हो गया। शिवम ने गाड़ी को संभाला और रास्ते के एक किनारे पर खड़ा कर दिया। उतरकर उसने देखा तो गाड़ी का टायर एकदम सही था। उसमें कोई पंचर नहीं हुआ था। उसने गाड़ी का बोनेट खोला तो देखा इंजन ने जवाब दे दिया है। अब क्या होगा शिवम? इस घने जंगल में हम इस गाड़ी में कैसे रहेंगे? कोई मैकेनिक तो सुबह से पहले यहाँ आ भी नहीं पाएगा। हमें क्या रात भर इसी जंगल में रुकना पड़ेगा? मैं कोशिश करता हूँ किसी मैकेनिक से बात करने की। तभी अजूबा हो गया। एक अनजान नंबर से उसके फोन में रिंग आया। पहले तो उसने सोचा इस वक्त अनजान नंबर से फोन आया, ये कौन हो सकता है? उसने कॉल रिसीव किया। मैं जानता हूँ आपकी गाड़ी जंगल में खराब हो गई है। बिना मैकेनिक के वह ठीक नहीं होने वाली है। मैं एक मैकेनिक हूँ, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। डरने की कोई बात नहीं। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक व्यक्ति कहीं से निकल आया। उसका चेहरा मफलर से ढका हुआ था। उसने कहा, मैं मैकेनिक हूँ, मैंने फोन किया था आपको। कार की जांच करता हूँ अभी। उसने ज्यादा कुछ बोले कार को आधे घंटे में ही ठीक कर दिया। जी आपके कितने पैसे हुए? इतना कहकर शिवम ने आसपास नजर दौड़ाई। वो मैकेनिक कहीं भी नहीं था, जैसे कोहरे में गायब हो गया हो। घबराकर दोनों जल्दी से कार में बैठे और सीधे शहर आ गए। जंगल वाली बात जब उन लोगों ने दोस्त को बताई तो मिथुन बोला, तू नसीब वाला है शिवम। कुछ साल पहले उस मैकेनिक की कार जंगल में बिगड़ गई थी। जंगल के लुटेरों ने इसका फायदा उठाकर उसे लूटकर उसके बीवी बच्चों समेत उसे जान से मार दिया था। वो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था। उस हादसे के बाद से उनकी आत्मा जंगल में बिगड़ जाती कारों की मरम्मत करके लोगों की जान बचाती है। जंगल में लुटेरे उनकी आत्मा के डर से पास नहीं भटकती है। शिवम ने अचानक से देखा उसके फोन से वो अनजाना नंबर भी डिलीट हो चुका था, जिस नंबर से मैकेनिक ने उस दिन जंगल में कॉल करा था।